नमस्कार। आज इस भूखंड के उस व्यक्तित्व की बात करूंगी जिनके कृपा से आज भी लोगों में संस्कार संस्कृति बाकी है, जिन्हें भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि ये सारे हमारे ही स्वरूप है और वो है ब्राह्मण। ये इतने पावन होते हैं कि इनकी पूजा से मनुष्य देवता को भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषयों के ज्ञानी होने के कारण ब्राह्मण ही सभी देवताओं की पूजा पाठ कार्य विधि हवन विवाह सब कुछ करवाते हैं। परंतु इतने ज्ञानी होने के बाद भी ब्राह्मण में एक बात की खूबी होती है कि वो अपना ज्ञान जल्दी किसी मनुष्य को नहीं देते, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर ये अपना उपदेश या फिर ज्ञान किसी भी मनुष्य को देते हैं तो इन्हें महान दोष लगता है। एक समय की बात है, हिमालय के सुंदर पार्श्व भाग में बहुत से ब्राह्मणों का आश्रम बना हुआ। वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण उस आश्रम का सेवन करते थे। एक दिन उस आश्रम पे एक शूद्र आया और उसने वहां के बहुत सारे ब्राह्मणों को दीक्षा धारण किए हुए देख करके उसके मन में बड़ा ही हर्ष उत्पन्न हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगा कि अब मैं भी तपस्या करूंगा। अतः उसने वहां के कुलपति का पैर पकड़ के कहा कि मैं भी आपकी कृपा से धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे विधिवत सन्यासी की दीक्षा दे। भगवान, मैं वन में शूद्र जाति का हूँ और मैं यहीं पे रह करके सभी संतों की सेवा करना चाहता हूँ। उस समय कुलपति ने कहा कि इस आश्रम में शूद्र सन्यासी का चिन्ह धारण करके नहीं रह सकते। यदि तुम्हारा विचार इस आश्रम में रहने का है तो तुम यूं ही रह करके यहाँ के सभी संतों और महात्माओं की सेवा कर सकते हो। मुनि की यह बात सुन करके उस शूद्र ने सोचा कि मेरी श्रद्धा तो संन्यास धर्म के अनुष्ठान के लिए है, अतः उसने सोच विचार करके उस आश्रम से दूर जाकर के एक पर्णकुटी बना ली। वहां यज्ञ के लिए वेदी, रहने के लिए स्थान और देवालय बना करके एक मुनि की भांति नियम पूर्वक रहने लगे। तीनों समय स्नान करते, नियमों का पालन करते और देवताओं को पूजा चढ़ाते। इस प्रकार रहते हुए उन्हें वर्षों बीत गया। तब एक दिन उनके आश्रम पर एक मुनि सत्संग की दृष्टि से वहां पे पधारे। उस समय उस शूद्र मुनि ने उनका बहुत ही सेवा सत्कार करके आगमन का वृतांत पूछे। तब से वह कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण उन शूद्र मुनि के आश्रम पर आकर के कई बार मिले। तब एक दिन उस शूद्र मुनि ने कहा कि मैं अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूँ तथा आप मुझ पर अनुग्रह करें। उस समय उन ब्राह्मण ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात एक दिन वह शूद्र मुनि नहा धोआ करके शुद्ध होकर के उस ब्राह्मण का पैर धोने के लिए गंगा जल ले आए। उसने दक्षिण दिशा में ले जाकर के ब्राह्मण के लिए चटाई बिछाई। जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित व्यवहार देख करके उस ब्राह्मण ने कहा कि पहले तो आप इस चटाई का उग्र भाग पूर्व दिशा की ओर करिए और स्वयं उत्तर मुखी दिशा की ओर होकर के बैठिए। ब्राह्मण ने उस शूद्र मुनि से जो कुछ कार्य करने के लिए कहा वह शूद्र मुनि ने विधिवत किया। कुछ समय बीतने पर पितृकार्य संपन्न हो जाने पर वह ब्राह्मण शूद्र मुनि से आज्ञा लेकर के वहां से चले गए तथा इधर वह शूद्र मुनि बहुत समय तक तपस्या करते हुए उनकी वन में ही मृत्यु हो गई। इनके पुण्य कर्मों के कारण ही उन्हें एक महान राजवंश में एक महान बालक के रूप में जन्म लिए। इधर उन ब्राह्मण का भी मृत्यु हो गई। वे ब्राह्मण दूसरे जन्म में उसी राजवंश के पुरोहित के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों बालक साथ साथ उसी राजवंश में उत्पन्न हुए और दोनों साथ ही सारी विद्याओं को ग्रहण किए। कुछ समय के बाद वहां के राजकुमार जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वहां के सभी राजमंत्रियों ने सोच विचार करके उस शूद्र मुनि को, जो वो राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, उनको वहां के राजा बना दिए। उस समय उस राजा ने उस ब्राह्मण को भी पुरोहित पद पे अभिषेक करा दिए। ऋषि को पुरोहित बना करके वह राजा सुखपूर्वक रहने लगे, धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। जब भी राजा उस पुरोहित को कहीं भी कार्य में संलग्न देखते तो बिना वजह के मुस्कुराते या कभी कभी हंस भी देते थे। तब एक दिन उस पुरोहित ने राजा को एकांत में ले जाकर के पूछा कि आप बेवजह मुझे देख करके क्यों मुस्कुराते हैं, अतः आप मुझे सारा वृत्तांत बताइए। तब उस राजा ने कहा कि मैं पूर्व जन्म धारण किया था, उस समय मैं एक शूद्र था और फिर बाद में बहुत भारी तपस्वी हो गया। उस समय आप बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण थे और आप मुझसे बहुत प्रेम रखते थे। इसी कारण आपने मुझे पितृयज्ञ में बहुत सारी आवश्यक विधियों का उपदेश दिया था कि कुश कैसे रखा जाता है, कैसे बिछाया जाता है, इन सारी बातों का आपने मुझे उपदेश दिया था। इसी कर्म दोष के कारण इस जन्म में आपको पुरोहित के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस काल का उलट फिर देखिए
कि मैं शूद्र होकर के भी राजा हो गया। यह जो उलटफेर हुआ है इसका मुझे बड़ा खेद है। आपकी उग्र तपस्या थी जो मुझे उपदेश देने के कारण नष्ट हो गई। इस प्रकार वे ऋषि उपदेश देने के कारण महान कष्ट में पड़ गए। इसलिए ब्राह्मण लोग जल्दी किसी को उपदेश नहीं देते हैं, और जितने भी ऋषि मुनि ये सारे लोग दीक्षा देते हैं तो हमेशा अपनी बातों का ध्यान रखते हैं कि कोई भी अनुचित बात मुंह से ना निकल जाए।